हिमाचल की कांग्रेस सरकार को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और धर्मशाला में एक विशाल रैली इसके लिए रखी गई है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। और कैसा रहा ये 1 साल, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद किस तरह का काम जो है इस 1 साल में हुआ है, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है, कितना चुनौतियों भरा रहा और किस तरह के इनिशिएटिव जो आपने मन में सोचे भी थे वो लेने की कोशिश हुई है? जब मैं सत्ता में आया था तो सबसे बड़ी विकट परिस्थिति हमारी आर्थिक मोर्चे पर थी। हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। प्रदेश पूरा आर्थिक बदहाली के दौर पर था। पिछली भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल में 14,000 करोड़ रुपए का कर्जा उठा रखा था। सैलरी कर्मचारियों को देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। लेकिन आज मैं 1 साल बाद कह सकता हूँ कि हमने धीरे धीरे इन सब चुनौतियों को पार किया और आज हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसमें 20% का सुधार हुआ है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। अगले 2027 तक हमारी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी और हम आने वाले 5 सालों में जो 10 साल है उसमें हिमाचल प्रदेश को एक समृद्धशाली और अमीर राज्य बनाएंगे। सर, चुनावों के वक्त 10 गारंटियां दी गई थी, उसमें कुछ गारंटियां पूरी भी हुई। कितनी गारंटियां अब तक पूरी करने में सफल हुई है सरकार? और अब दूसरा वर्ष शुरू हो रहा है, उसके लिए किन गारंटियों पर फोकस आप कर रहे हैं? देखिए, हमने 10 में से 3 गारंटियों को पूरा कर लिया है। हर वर्ष 1-2 या 3-3 गारंटियों को हम पूरा करेंगे और 5 साल के लिए गारंटियाँ दी जाती है। जो भारतीय जनता पार्टी हमारी गारंटियों की बात कर रही है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल में के लिए हम आए हैं। 5 साल में हम अपनी पूरी गारंटियों को पूरा करेंगे। सर, जिस तरह से अभी कार्यकाल चल रहा है, चुनौतियां बहुत सारी हैं। आर्थिक बोझ का जिक्र आपने भी किया। उसके लिए किस तरह के कदम आगे उठाए जाएंगे? कर्जे को कम करना है, नए संसाधन जुटाने हैं? आर्थिक बोझ के बाद हमारे पास आपदा का कहर ढह गया, तो चुनौतियां ही भरा साल रहा। आपदा के कहर के बाद अब हमारे को ना स्पेशल रिलीफ पैकेज मिला, तो उस रिलीफ पैकेज में हमने आम लोगों को कैसे राहत पहुंचानी थी वो भी हमने दिया। तो उन चुनौतियों को तो हमने पार किया कि आज हम जहां 1.5 लाख रुपया मकान पूर्णतः क्षतिग्रस्त का मिलता था, हमने कानून बदल दिया, नियम बदल दिया और उन्हें 7 लाख रुपया पक्का मकान बनाने के लिए दे रहे हैं। मुफ्त में पानी का कनेक्शन दे रहे हैं, मुफ्त में बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं और सीमेंट की बोरी भी आधे रेट पर 280 रुपये प्रति बैग के हिसाब से जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त है उनको उपलब्ध करवा रहे हैं। सर, केंद्र का रवैया प्रदेश के प्रति कैसा रहा? आपदा का भी जिक्र आपने किया और बाकी भी प्रदेश के लिए जो केंद्र से उम्मीदें रहती हैं, क्या केंद्र वहाँ खरा उतरा है? अभी तक कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज तो हमें मिला नहीं है। तो उस संदर्भ में तो मैं कहूँगा कि अभी तो जो हमारे सांसद चुन कर गए हैं, 10 साल से यहाँ चारों सांसद चुनते हुए जा रहे हैं। इस बार तो सांसदों का ये दायित्व बनता था कि कम से कम आपदा प्रभावित परिवार जो है उनके लिए कुछ राहत के लिए किसी नेता से तो मुलाकात करते, अपना एक लेटर दिखाते, गृह मंत्री से मिलते और कहते कि हिमाचल के आपदा प्रभावित परिवारों का मदद कीजिए। प्रधानमंत्री से मिलते, एक भी नहीं मिलने गया। तो किस प्रकार से वो जनता के वोट मांगते हैं? आपदा प्रभावित परिवारों के लिए आप मदद मांगते नहीं हैं और जब मदद की बात होती तो उनसे मिलने जाते भी नहीं, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोकसभा के चुनावों के वक्त आएंगे और वोटें मांगेंगे कि हमें वोट दीजिए, हम लोग आपका काम करेंगे। लेकिन जनता उस समय ये सवाल जरूर पूछेगी। सर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और जो बीजेपी के अध्यक्ष है डॉक्टर राजीव बिंदल, वो सवाल पूछ रहे हैं कि 1500 महिलाओं के कब मिलेंगे? रोज़गार 1 लाख रोज़गार देने की बात हुई थी, वो कब मिलेंगे? 1 लाख में से 20,000 को तो भी सरकारी रोजगार इसी साल मिलने वाला है और जो रोजगार है वो काफ़ी लोगों को मिल रहा है। काफ़ी लोग प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ में भी जा रहे हैं। सर, महिलाओं को लेकर, 1500 को लेकर, वो भी हमारी 5 साल की गारंटी है। जैसी हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होगी हम 1500 रुपया भी हमारी अपनी बहनों को देंगे। सर, बीजेपी जो है वो अगले कल आक्रोश रैली निकाल रही है पूरे प्रदेश में। उनका कहना है कि काम नहीं हुए हैं, गारंटियों पर काम नहीं हुए हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के जो 2 नेता है वो अपने अस्तित्व की रैली निकाल रहे हैं, आक्रोश रैली नहीं है। एक जयराम ठाकुर जी हैं जिन्होंने राजीव बिंदल जी को जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे हटा दिया था, षड्यंत्र के तहत हटा दिया था। अब उनको ये लगता कि राजीव बिंदल जी कहीं ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं तो जयराम जी भी एक्टिव हो जाते हैं।
तो उन दोनों के बीच जो मतभेद है उसके तहत वो अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए इस प्रकार की आक्रोश रैलियाँ निकाल रहे हैं, जबकि सरकार के प्रति कहने को उनके पास कुछ नहीं है और ये विपक्षी दल का काम भी होता है। सर आखिरी प्रश्न, अगले 4 साल के लिए क्या विज़न लेकर अब चलेंगे? अगले 4 साल में अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे, यही हमारा विजन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे और उन्होंने कहा कि युवाओं को रोज़गार देंगे और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाएंगे, ये अगला 4 साल का विज़न है और इस साल भी विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने काम किया है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।